मॉरिशस के खूबसूरत आइलैंड पे सारा अपनी छुट्टियां बिता रही थी और अपने डाइविंग इंस्ट्रक्टर जैक्सन के साथ डेट कर रही थी, जो उसे बिजनेस के बाहर की दुनिया को दिखाता है। उनके आखिरी दिन के दौरान वो उनकी तस्वीरें देखते हैं और जैक्सन उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन सारा नहीं रुक सकती क्योंकि वो लंदन में काम करती है। सारा को अलविदा से नफरत था, इसलिए वो जैक्सन के बाथरूम में जाने का इंतजार करती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। जब जैक्सन वापिस आता है तो उसका दिल टूट जाता है। अब 1 साल बाद सारा लंदन में अपना दैनिक जिंदगी जी रही थी और तभी उसे मॉरिशस से एक संदेश मिलता है, जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी दोस्त शादी कर रही है और वो चाहती है कि सारा उसकी शादी में शामिल हो। जाहिर तौर पे सारा मान जाती है और कुछ समय बाद वो मौज मस्ती करने के लिए तैयार होकर आइलैंड पे जाते हैं। सबसे पहले वो पुराने दोस्त के घर शराब खरीदने के लिए रुकती है, जो सारा का खुली बाहों से स्वागत करता है। उसकी जीप में शराब भरने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो पहले ही किसी खास व्यक्ति से मिल चुकी है। हालांकि वो दिखावा करती है कि वो नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। बाद में सारा अपने दोस्त के साथ शामिल हो जाती है और वो झरने पे तैरने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो एक बार में रुकते हैं। उसी समय सारा जैक्सन को पास आते देखती है और अपना मुंह छुपा लेती है, जबकि उसकी दोस्त बताती है कि जैक्सन के पास अब खुद का डाइविंग स्कूल है। शाम को सारा एक समुद्र तट पर जाती है और उसे पता चलता है कि जैक्सन भी वहाँ है। कुछ साहस जुटा के वो बातचीत करने के लिए उसके पास जाती है, पर पूरा मोमेंट टेंशन भरा और ऑकवर्ड हो जाता है। इसलिए जैक्सन काम पे जाने का बहाना करके वहाँ से जाने लगता है। सारा उसके घर तक चलने की पेशकश करती है। पहले तो जैक्सन झिझकता है और फिर मान जाता है। बाद में उसके घर पे वो कुछ पीते हैं और सारा उसके स्कूल के लिए उसको बधाई देती है और जैक्सन स्वीकार करता है कि वो सारा से इंस्पायर्ड था। जैसे जैसे रात बीतती है, सारा और जैक्सन अपने खुशी के पलों को शेयर करते हैं, जिससे सारा स्वीकार करती है कि वो उसे मिस करती थी। हालांकि जैक्सन गुस्से में है, इसलिए वो कहता है कि वो अगर फिर से चली जाएगी तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और जब सारा कहती है कि वो उसके साथ लंदन आ सकता है तो वो कहता है कि वो वहाँ कभी खुश नहीं रहेगा। अब आर्गुमेंट के बीच वो किस करते हैं और रात एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह सारा को उसकी सहेली का फोन आता है कि वो आधे घंटे लेट हो गई है और वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आइलैंड पे विवाह की जगह पे जाने वाली आखिरी शिप जल्द ही निकलने वाली है। शादी को मिस ना करने के लिए सारा अपने पुराने दोस्त फ्रेडी के पास जाती है, क्योंकि वो एक पायलट है और वो उसको शादी तक ले जा सकता है। जैक्सन भी उस फ्लाइट में आता है क्योंकि वो भी शादी में जा रहा था, लेकिन उसका मूड खराब था क्योंकि सारा फिर से बिना कुछ कहे आ गई थी। एक बार जब वो हवा में होते हैं तो फ्रेडी सारा को को पायलट की सीट पे बैठने को कहता है, ये याद करते हुए कि वो भी फ्लाइंग क्लासेस लेती थी। फ्रेडी उसे जहाज के बारे में कुछ चीजें बताता है, जैसे जहाज को स्थिर कैसे रखा जाए, ऑटो पायलट का उपयोग कैसे किया जाए। इस तरह वो उसकी मदद कर सकती है जब वो दवाई लेने के लिए सीट छोड़ेगा। वो अपने जिंदगी के बारे में भी कुछ साझा करते हैं और फ्रेडी कबूल करता है कि वो अभी भी अपनी पत्नी का शौक मना रहा है, जिसकी उसने जहाज में एक फोटो भी रखी थी। अचानक फ्रेडी को खांसी होने लगती है और सारा पानी लेने के लिए जैक्सन पे चिल्लाती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। अब ये महसूस करते हुए कि फ्रेडी का दिल का दौरा पड़ रहा है, वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेडी बेहोश होकर योग पे गिर जाता है, जिससे विमान को झटका लगता है और जैक्सन के सीट पे चोट लगती है। तभी पीछे से एक ऑक्सीजन टैंक उड़ता हुआ आता है और कंट्रोल पैनल के विंडशील्ड से टकरा जाता है। जैक्सन आके फ्रेडी को पायलट की सीट से हटाता है, जबकि सारा योग को पकड़ लेती है और याद करने की कोशिश करती है कि फ्रेडी ने जहाज को ऊपर जाने और उसे स्थिर रखने के लिए क्या कहा था। सौभाग्य से जहाज समुद्र में गिरने से ठीक पहले स्थिर हो जाता है। फिर जैक्सन फ्रेडी को सीपीआर देता है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि वो मर चुका है। और वो पूछता है कि क्या सारा प्लेन को उड़ा सकती है। वो कहती है कि उसने 2 साल पहले केवल कुछ ही चीजें सीखी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वो डैमेज का आकलन करती है और देखती है कि जीपीएस टूट गया है, इसलिए वो फोन की जांच करते हैं, मगर उसमें भी सिग्नल नहीं था। इसके बाद वो रेडियो को कई बार यूज करते हैं, मगर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। और जब वो ऑटो पायलट को आजमाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी टूट गया है। मामले को बदतर बनाने के लिए उन्हें पता चलता है कि उनके पास केवल आधा टैंक ही ईंधन बचा है, जो उन्हें सुरक्षित रूप से कहीं ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कम से कम कंपास काम कर रहा है, इसलिए वो अपनी घड़ी का उपयोग करके उसे दिशा को जानने की कोशिश करते हैं, जिस दिशा में वो पहले जा रहे थे, और एक टाइमर सेट करते हैं कि वो जहाज को फिर से कब मोड़ेंगे। दुर्भाग्य से उनके सामने एक बड़ा सा काला तूफान आ जाता है और सारा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसी समय सैमुअल नाम का व्यक्ति रेडियो पे आता है। सारा उसे बताती है कि वो विमान को उड़ा रही है और फ्रेडी की मृत्यु हो गई है, लेकिन जब जहाज तूफान के करीब पहुंच जाता है तो सिग्नल खो जाता है। कुछ सेकंड स्थिर रहने के बाद सैमुअल फिर आता है और कहता है कि तूफान इतना बड़ा है कि इधर उधर नहीं उड़ा जा सकता, लेकिन इससे पहले वो कुछ और सुझाव देता सिग्नल फिर से खो जाता है। जैक्सन सारा से सीट बदलता है ताकि पायलट की सीट पे आ सके, लेकिन वो अभी भी नहीं जानती कि क्या करना है। और अचानक से बिजली का बोर्ड जहाज से टकराता है, जिससे जहाज हिल जाता है। बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए सारा कहती है कि वो जहाज को तूफान के ऊपर उड़ाने की कोशिश करेगी और बहुत प्रयासों के बाद सारा जहाज को सही से कंट्रोल
कर लेती है और जल्दी वो साफ आसमान में पहुंच जाते हैं। दुख की बात यह है कि ऊंचाई से उन्हें बीमारी जैसा महसूस होता है और सारा साफ देखने में स्ट्रगल करती है और बेहोश हो जाती है, जिससे जहाज नीचे गिरने लगता है और फिर से जहाज नियंत्रण से बाहर हो जाता है और काले बादलों में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा जाग जाती है और योग को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बहुत स्ट्रगल के बाद वो जहाज को फिर से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कंपास भी टूट गया। जैक्सन को एक स्कूल प्रोजेक्ट याद है और वो एक सुई से कुछ तरल के साथ एक कंपास बनाता है जो सारा को तूफान में सही दिशा बताने में मदद करता है। कुछ समय बाद वो तूफान से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बचा हुआ ईंधन बहुत कम है। सारा को रिजर्व टैंक की याद आती है और वो तुरंत उस पे स्विच कर देती है, लेकिन दूसरा ईंधन टैंक एक सेकंड के लिए ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। जैक्सन सोचता है टैंक में लीक हो सकता है जो पंखों पे स्थित है, इसलिए वो जोखिम लेने का फैसला करता है और अपने शरीर पे रस्सी बांध के उसे ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है। सारा को ये आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास अंदर रह के जहाज को संभालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वो डर के साथ देखती है कि कैसे जैक्सन जहाज के सामने जा रहा है। जहाँ वो ईंधन खोलता है तो उसको लीकेज का पता चलता है। वो डक्ट टेप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गति और हवा के कारण उसे ये करने में कई प्रयास लगते हैं। जैसे ही लीकेज ठीक हो जाता है, ईंधन गेज सही स्थिति में आ जाता है। जैक्सन जहाज में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल जाता है और गिर जाता है, मगर वो जहाज के पंख के नीचे लटक जाता है। डरी हुई सारा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन योग को छोड़ने के कारण प्लेन भटकने लगता है और इस समस्या को हल करने के लिए सारा सीट बेल्ट लेती है और उसे योग के चारों तरफ बांध देती है, जिससे विमान सही स्थिति में रहता है। फिर वो जैक्सन के पास जाती है और उसे अपना हाथ पकड़ने को कहती है, इसलिए वो अपनी उंगलियों को फैलाता है और प्लेन के किनारे तक लटक जाता है। सारा और दम लगाती है और उसे अंदर खींच लेती है और उसे पता चलता है कि अंदर खींचते हुए उसका हाथ पूरी तरह से घायल हो गया है। घाव को साफ करने के लिए सारा बरात के लिए रखी शराब की बोतल लेती है और घाव पर डालने से पहले जैक्सन थोड़ा पीता है और वो दर्द से चिल्लाता है। उसे दर्द से विचलित करने के लिए सारा उसे बताती है कि कैसे वो हमेशा उसके साथ बिताए गए समय को याद करती है। फिर वो वहाँ के एक हैंगर का यूज करती है और पट्टियां बांध देती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि ईंधन गेज 5% पे आ गया है, इसलिए वो तब तक उड़ते रहने का फैसला करते हैं जब तक उन्हें जमीन ना दिख जाए। सारा सोचती है कि विमान को हल्का करना एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे जहाज ईंधन कम उपयोग करेगा, इसलिए वो जहाज के बेकार चीजों को बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। ये आइडिया काम करता है और वो ईंधन गेज को स्थिर रखने में मदद करता है। उस पल जैक्सन एक मुश्किल सवाल पूछता है और सारा जानती है कि उसका क्या मतलब है। उन्हें फ्रेडी के शरीर से भी छुटकारा पाना होगा। इससे उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जैक्सन उसे याद दिलाता है कि उनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। दुखी होकर सारा फ्रेडी के शरीर पे उसकी पत्नी का फोटो लगा देती है और उसे जहाज से धक्का दे देती है और उसके मौत का शोक मनाने में कुछ समय लगता है। आगे सारा शराब से छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन जैक्सन का मानना था कि उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें इथेनॉल होता है। सारा सोचती है कि ये अच्छा विचार है और फैसला करती है कि वो ये जोखिम लेगी क्योंकि जैक्सन को चोट लगी है। वो धीरे धीरे सावधानी से जहाज के ऊपर चढ़ती है और पंख को पकड़ लेती है। फिर टैंक के ढक्कन को खोलती है और जैक्सन बोतल उसकी हाथों में बढ़ाता है, लेकिन वहाँ बहुत तेज हवा थी, इसलिए बोतल उसके हाथ से उड़ जाती है। जैक्सन जल्दी से फिर से कोशिश करता है। इस बार ये काम करता है और एक एक करके सारा 3 बोतल डाल देती है। जब जैक्सन उसे आखिरी बोतल देने वाला होता है तो गलती से उसे जहाज में ही गिरा देता है और उसे सारा को जहाज में वापस आने के लिए कहना पड़ता है। सारा सावधानी से आगे बढ़ना की कोशिश करती है, लेकिन लगभग वो अपनी पकड़ को खो देती है और ठीक समय पर जहाज के हिस्से को पकड़ लेती है और एक छलांग के साथ वो जहाज में आ जाती है, लेकिन उसे एक छोटा सा घबराहट का दौरा पड़ता है। फिर जैक्सन कबूल करता है कि जब वो शराब का काम कर रहे थे तो उसने एक आइलैंड को देखा। वापस जाने में जोखिम बड़ा हो सकता है क्योंकि गलती से वो बचा हुआ ईंधन भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सारा जैक्सन की बात पे भरोसे करने का फैसला करती है और वो जहाज को घुमाती है और आइलैंड को खोजना शुरू कर देती है जिसे जैक्सन ने देखा था। क्योंकि ईंधन गेज गिरना जारी है, दुर्भाग्य से उन्हें कुछ नहीं मिलता और टैंक खाली हो जाता है, जिससे प्लेन बंद हो जाता है और थोड़ी देर के लिए ग्लाइड होता है, मगर ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। अब ये उनका अंत है। ये सोच के सारा और जैक्सन एक दूसरे की जरूरतों को अधिक ध्यान न देने के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसी समय जैक्सन को वो आइलैंड दिखाई देता है जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन उन्हें ये पता लगाने की जरूरत है कि प्लेन को जमीन पर कैसे उतारा जाए। सारा को मुश्किल से बुनियादी बातों के बारे में पता था, इसलिए जैक्सन इस प्रक्रिया में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाज बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाता है और पानी में तेजी से गिरता है। जहाज पलट जाता है जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जहाज धीरे धीरे नीचे जाता है और चट्टान पे गिर जाता है। जैसे ही प्लेन में पानी भरना शुरू हो जाता है, सारा को होश आ जाता है। वो जैक्सन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जल्दी पूरे कॉकपिट में पानी भर जाता है और सारा कई प्रयासों के बाद दरवाजा खोल लेती है। फिर वो तुरंत ऊपर को तैरती है और एक बार जब वो उसके
फेफड़ों में हवा भर जाती है तो वो जैक्सन को पुकारना शुरू कर देती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखता। फिर सारा वापस नीचे जाती है और देखती है कि प्लेन किनारे से नीचे गिरने वाला है। सौभाग्य से जैक्सन का शरीर उस पर तैर रहा था और पंखों में फंस गया था, इसलिए सारा लाइफ जैकेट लेती है और उसे इसके ऊपर बांध देती है और प्लेन के गिरने से ठीक पहले उसे फुला देती है। जैसे ही प्लेन खाई में गायब हो जाता है, सारा तैरकर ऊपर आ जाती है और जैक्सन को आइलैंड पे ले जाती है, जहाँ वो जैक्सन के होश में आने तक सीपीआर देती है। सारा खुशी से हंसती है और दोनों थक के रेत पे बेहोश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें एहसास होता है कि पानी उनके करीब आ रहा है और वो जाग जाते हैं। जैक्सन को एहसास होता है कि वो रेत की पट्टी पे है और ये आने वाली टाइड के साथ गायब हो जाएगा। सारा इस बात पे भी विश्वास नहीं कर पाती कि वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। एक बार जब टाइड आता है तो दोनों पानी में इधर उधर तैरते हैं और अपने शरीर को धारा के विपरीत रखते हुए तैरते हैं और थक जाते हैं। सारा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उनका सारा प्रयास व्यर्थ गया, क्योंकि वो अब वैसे भी मरने वाले हैं। और जैक्सन उसे ये बताता है कि वो उसे प्यार करता है और वो जवाब देती है और दोनों किस करते हैं और अपने अंतिम समय का इंतजार करते हैं। उसी समय एक बचाव दल उनके लेने के लिए आती है। पानी के अंदर कुछ शार्क दिखाई देती है, जिससे सारा घबरा जाती है और सौभाग्य से वो तैरने और नाव में चढ़ने में सफल हो जाती है और सुरक्षित पहुंच जाती है। अब ये विश्वास करते हुए कि वो जिंदा बच गए हैं, वो ये वादा करते हैं कि अब वो अलविदा नहीं कहेंगे। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।